दोस्तों बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सारी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। यानी जो मेंटल जो थॉट्स रहते हैं वो एक के बाद एक आते जाते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते। जिसके कारण उनका बेकार में बहुत समय वेस्ट हो जाता है जो कि बिल्कुल सेंस के नहीं रहते। कंटिन्यूएशन में उनके दिमाग में एक के बाद एक विचार आते जाते हैं और अगर ये विचार जो है ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते और देखते हैं अपन कि घंटों बीत गया। जब पेशेंट को ये रियलाइज़ होता है कि भई ज़बरदस्ती के विचार हमारे दिमाग में चल रहे थे तब तक कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल काम का नहीं रहता। जिसके कारण पेशेंट अपने जो मेन जो टारगेट रहता है, जो काम रहता है, उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये ओवरथिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, यदि इसको समय पे ना रोका जाए, तो ये और दूसरी मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में डिटेल बताऊंगी कि किस टाइप की ये प्रॉब्लम है और इस मेडिसिन के कितने डोज लेना और इसको कितने दिनों तक के अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट दिखाई देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। दिमाग में एक के बाद एक जो थॉट्स चलते रहते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। पेशेंट एक ही चीज में बार बार वो दिमाग में वही चलता रहता है, वही सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है और वो मेन जो काम रहता है, जो उनके जो जरूरी काम रहता है, उस पर वो फोकस ही नहीं कर पाते। ये ऑल एज ग्रुप के सभी पेशेंट हो सकते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट से लेकर एडल्ट्स तक, बिजनेसमैन तक के, या अगर अपन फीमेल्स में देख रहे हैं तो हाउसवाइफ हैं, उनमें भी अगर फीमेल्स में मिल रहा है तो ये हर एज ग्रुप में और हर कैटेगरी के पेशेंट में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसको समय पे ना रोका जाए तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, जो कि फिर अपने को फिर साइकोलॉजी जो डिसऑर्डर के अंतर्गत मानी जाएगी और इसके कारण आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन रहेगी जो कि लेना पड़ेगा आपको साइकेट्रिक से, और जिसका बहुत अधिक बैड इफेक्ट भी अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपन इसको शुरुआत कंडीशन में अगर समझ आए कि अगर ये हमारे दिमाग में जो चलने वाले विचार हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं और लगातार बने हुए हैं, जो कि बिना सेंस के हैं, यानी अगर कोई काम आपने शुरू नहीं करे हैं तो उसके पहले ही उन्हें आपने पूरा उसका जो है एक प्रकार से विवरण बना लिए और उसको पहले से ही ख्याल में अपने जो ऐसे कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जो काम शुरू नहीं है उसका एंड भी कर डाले आपने सिर्फ विचारों में सोच सोच के। ये पहले से जो कि कोई कार्य करना है उसके लिए ये सोच हो सकती है, या जो चीज बीत गई है उसके लिए भी रिपीटेशन हो सकता है कि बार बार जो चीजें हो चुकी हैं वो दिमाग में लगातार बनी हुई हैं और उससे दिमाग बाहर आ ही नहीं पा रहा है। ये एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है और इसके लिए अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन से इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका है, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि प्लांट रेमेडी है और इसका जो हिंदी नाम है अगर अपन देख रहे हैं तो वो भांग है। ये जो मेडिसिन जो रहती है, अगर अपन ऐसे पेशेंट जिनको इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर इस प्रकार की ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है या फोकस की कमी है या नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोगों को चलती रहती है, तो इनको ये मेडिसिन का जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन सेफ है, विदाउट साइड इफेक्ट है, इसका बॉडी पे बैड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। और ये मेडिसिन की डोज अगर अपन डिसाइड करें कि कितनी मात्रा में लेना, तो ये मेडिसिन को अपने को 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन को लेके आना है डाइल्यूशन के रूप में और 2 ड्रॉप अपने को अल्टरनेट डेज सिंगल मेडिसिन लेना है। जैसे आज अगर आपने 2 बूंद लिए हैं 200 पोटेंसी की, तो कल छोड़कर फिर 2 बूंद लेंगे आप, अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है, इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेना है। जब भी ये मेडिसिन आप लें तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद इस मेडिसिन को कुछ भी ना खाए ना पिए, बीच में ये मेडिसिन लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगेगी। बहुत अधिक जो नेगेटिव सोच है या बहुत अधिक जो सोच दिमाग में चल रही है, जो कि बिल्कुल एक चेन बनाई हुई है, जो विचार खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण अगर आप अपने मेन कार्य पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन धीरे धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी और आप पहले जैसे
अपने काम पे फोकस करने लगेंगे और ये आपके ब्रेन में बहुत अच्छा चेंजेस लाके आएगी। दोस्तों अगर ये मेडिसिन को लेने के बाद 10 से 15 दिन तक की अगर आपको रिलीफ लगने लगे तो इसको लॉन्ग टाइम तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपने संपर्क किसी ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और इस जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है इसको यहीं स्टॉप करें, क्योंकि फिर आगे चलकर ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम आपके एंजाइटी का रूप ले लेता है और उसके लिए फिर आपको लंबे टाइम तक के जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है साइकेट्रिक के पास से। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।